brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। समय का परिवर्तन तो देखिए, महज 40 रुपये की खातिर दो मासूम बच्चियों की किस तरह से पिटाई की जाती है, उसके वीडियो वायरल हुए हैं। मामला भरतपुर ज़िले के चिकसाना थाना इलाके के गांव पीपला का है। बता रहे हैं, जो जानकारी हमने ली है कि ये आजकल सरसों की कटाई हो चुकी है, उसको थ्रेसिंग करने का सरसों की फसल को काम चल रहा है। मज़दूर नहीं मिल रहे हैं, मज़दूर बुला करके सरसों की फसल को थ्रेसिंग करने का काम चल रहा है खेतों में किसानों द्वारा। पीपला गांव के सरपंच पर जो आरोप विक्टिम फैमिली द्वारा लगाया गया है कि उनके परिवार के लोग थे, सरसों की कटाई हो चुकी थी, उनकी थ्रेसिंग होनी थी, मज़दूर बुलाए गए थे। उसी गांव की एक महिला बुलाई गई थी मजदूरी के लिए, थ्रेसिंग, सरसों फसल की थ्रेसिंग के लिए। एक मशीन होती है जिसको भरतपुरी भाषा में कुट्टा कहते हैं, वो उसकी कुटाई करती है। वह महिला के साथ उसकी दो बेटियां भी चली गईं माँ की मदद करने के लिए, क्योंकि माँ तो मजदूरी करने जा रही थी। वो दो बेटियां, एक नाबालिग है और एक बालिग है, दोनों बेटे अपनी माँ के साथ मजदूरी करने सरसों की फसल की कुटाई के लिए चली गई थी। पूरी मेहनत की, सरसों की कुटाई उन्होंने करवा दी, मेहनत जो मजदूरी थी उसके चलते। लेकिन अमूमन आपने देखा होगा कि जब किसान फसलें काट लेता है, चाहे सरसों की हो चाहे गेहूं की हो, उसमें कुछ अपशिष्ट यानी कि वेस्टेज बच जाता है जिसको पशु चट खाते हैं, या फिर जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो अक्सर उसको कलेक्ट करके दुकान पर बेचते हैं, जैसे 10, 20, 50 रुपये मिल जाते हैं। अक्सर बचपन में जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, वो अमूमन ऐसा करते हैं। ऐसा हमने भी किया है जब हम बहुत छोटे थे। वो दोनों बच्चियों को जो वेस्टेज बचा था सरसों की फसल की कुटाई के बाद, वो वेस्टेज किसी काम का नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, वो पशु खा लेते हैं जब पशु उस जंगल में या खेतों में खाने के लिए जाते हैं। उन बच्चियों ने उस अपशिष्ट को ले लिया था, उस वेस्टेज फसल को ले लिया था और गांव के दुकान पे जाके बेच दिया था महज 40 रुपये का। जब लैंडलॉर्ड को पता लगा, जिस मालिक ने उनको बुलाया था मजदूरी के लिए, फसल कुटाई के लिए, उनको पता लगा तो उस मालिक के लड़के ने कहा उन बच्चियों से कि कितने 40 रुपये की बिची है। बोल 40 रुपये में 10 रुपये का हिस्सा मेरा भी, आप मुझे भी दीजिए। उन बच्चियों ने मना कर दिया, हम दो बहनें हैं, हमारी माँ है, एक और हमारे साथ है, 4 लोग हैं, 10-10 रुपये के हिसाब से 40 रुपये का बचा है, हमने अपना शेयर कर लिया। आपको देने के लिए कहाँ है, आप तो वैसे ही बड़े आदमी हैं, आपकी तो फसल हम कुटवाने आए, हम तो मजदूर हैं, आप तो मालिक हैं। बस इसी बात को लेकर, महज 10 रुपये की बात को लेकर उन दोनों लड़कियों के साथ मारपीट की गई, उनकी माँ के साथ मारपीट की गई। इतनी चोट उनको लगी कि उनको भरतपुर के जिला अस्पताल में उन बच्चियों को भर्ती कराया गया। 2 दिन से उनका इलाज चल रहा है। उनकी पसलियों में चोट है, किसी के सर में चोट है। जो वीडियो वायरल हुए हैं, जो उन्होंने बनाए हैं या पड़ोसियों ने बनाए हैं, उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस बेरहमी के साथ महज 10 रुपये की खातिर इन बच्चियों के साथ किस तरह से बर्बरता की जा रही है, किस तरह से पिटाई की जा रही है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में गुस्सा ही आ रहा है कि एक 10 रुपये की खातिर बच्चियों के साथ इतनी बर्बरता की जा रही है। जब जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा को इस मामले का संज्ञान आया और जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से चिकसाना थाना प्रभारी हनुमान सहाय को निर्देश किया है कि तुरंत प्रभाव से जाइए, पूरे मामले की जांच करिए, FIR दर्ज करने के बाद तुरंत प्रभाव से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हनुमान सहाय और पूरी पुलिस टीम पीड़ित फैमिली के पास पहुंची है, उनके बयान ले रहे हैं, FIR दर्ज की जा रही है, आरोपी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जा रही है। पुलिस का काम है, वो पुलिस करेगी। आरोपियों ने जो अपराध किया है उसके खिलाफ तो कार्रवाई पुलिस करेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सब कुछ होने के बावजूद, एक किसान होने के बावजूद, अच्छी खासी आप पर ज़मीन होने के बावजूद, बड़े किसान होने के बावजूद, लैंडलॉर्ड होने के बावजूद, जब मजदूरी करने मजदूर आ रहे हैं, अगर उन्होंने 40 रुपये का वेस्टेज अगर दुकान पर बेच दिया है, उसमें हिस्सा लेने की ज़रूरत है। और हिस्सा लेने की जब ज़रूरत आ पड़ी है तो फिर उन नाबालिग बच्चियों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार, उनकी इस तरह से बेरहमी से पिटाई, कहीं ना कहीं कानून को सख्त होना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। हालांकि पुलिस का कहना है कि सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन
इस तरह के जो हादसे हैं, इस तरह की जो घटना है और वीडियो सामने आए हैं, वह समाज के लिए ज़्यादा अच्छे संकेत नहीं हैं, क्योंकि समाज का माहौल ऐसी चीज़ों से ख़राब होता है, प्रेरणा मिलती है। इस तरह के हादसे नहीं होने चाहिए, छोटी छोटी वजह हैं। वहीं दूसरा एक घटना और घटित हुई है, वो रूपबाज थाना इलाके गांव नगला तुलसी की है। परिवार में ही एक छोटा सा ज़मीन का झगड़ा था, पुराना झगड़ा था, होली का त्यौहार था। फिर क्या था, दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। दूसरे पक्ष के लोग ज़्यादा थे, एक पक्ष को घेर लिया और उनकी जमकर के पिटाई की गई। उसमें भी एक बुज़ुर्ग महिला के चोट लगी है, एक 13-14 वर्ष की बच्ची के चोट लगी है। लाठियों से हमला किया गया है, जिला अस्पताल में उनका भी इलाज चल रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि छोटे छोटे विवादों के चलते गांव में ही जब भाईचारा ख़त्म हो रहा है, तो फिर समाज और सामाजिकता का सेंस ही क्या रहेगा। हालांकि पीपला गांव में जो बच्चियों के साथ मारपीट की गई है, वो एक ही जाति के लोग हैं, ठाकुर जाति के लोग बताए जा रहे हैं। दोनों ही पक्ष हैं, ये अलग बात है। एक पक्ष जो किसान है वो ज़्यादा पैसे वाला है, ज़्यादा मजबूत है, लैंडलॉर्ड है। दूसरा पक्ष गरीब है, जो मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। दूसरा पक्ष जो बड़ा है वह रूपबाज के गांव नगला तुलसी का है, वहाँ जाट समुदाय के लोग हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये एक बुराई इसको कहा जा सकता है कि छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के खून के प्यासे लोग हो रहे हैं, परिजन हो रहे हैं, गांव वाले हो रहे हैं। समाज आखिर कहाँ जाएगा, ये शायद बुद्धिजीवी लोगों को और समाज के नुमाइंदों को सोचना पड़ेगा। सर, हम लाभ कुटवाने गए थे और उन्होंने हम पर हमला किया। घर वालों ने, सबल ने हमें धोखे से ले गए थे वे खेत पर। आप तो मजदूरी करने गए थे? हाँ सर। फिर बात क्या हुई थी? थोड़ी सी वेस्ट जो सरसों आपने ले ली। सर, हम सरसों लेके आए थे कटर में से निकाल कर, वो सर 40 रुपए की बैठी थी। हम 4 लोग थे और 10-10 रुपये बट में आ गए। हाँ, 10-10 रुपये बट में आ गए और वो बोल रहा था कि हम दोनों ही बांटेंगे, दोनों को नहीं देंगे। मैंने कही कि नहीं, हम 4 में बांटेंगे। तो फिर वो खेत पर गया, उसने मुझ पर 10 रुपये मांगे, मैंने उसके दे दिए। उसने घर से अपने मम्मी पापा बुलाए, कटर चल रही थी। उन लोगों ने पूछा ना कछु, उन्हें आते कि हम मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझ पर लद गए। उन्होंने मुझ पर 3 बार हमला किया। 10 रुपये कौन मांग रहा था? कौन था? मालिक था क्या? साकेत था, मतलब खेत वाले का भैया का छोरा था वो। खेत पर गए थे हम तो, और क्या कहते हैं, वो तो कोई मालूम नहीं। कहने में 10 रुपये पीछे गई है, जा पीट रहे का, जब बचावे को ऊपर से उतरो से क्या कहते मुँह में कटर में नूर दे दियो मेरे तो वो उसमें। फिर तो गाँव वाले ने पानी डालो, जिनका पता ना मुँह तो फिर उसमें 10 रुपये ने पीछे गए, जाते गए लोरी डाली थी। मतलब जो बेस्ट सरसों बची ने बेची थी 40 रुपये की, जिसमें 10 रुपये मांगा था मालिक ने। हाँ, बानियों कही 10 रुपये दे बान की यान बुइयों करो को मतलब हम कागते बिन्ने सब ने 2 जने बंटवारा करेंगे, यानी कही 4 जने इनको बटे वो भी वो मानो ना जो करो ना, हम 2 जने बांटेंगे दे बान की मैं घर जाके दे दूँगी। अब तो मुँह पे रखना है एक बाट के मतलब बुई और बाप लेके आने दे दिए कि भाभी मैं तुम्हें घर जाके दे दूँगी, तुम 10 रुपये दे दियो। फिर यहाँ ने बाबू दिए मान लिए ना जो करो तो जेल करवाऊंगा तो मरवाऊंगा, रुक जा भाई। घर फ़ोन कर दियो वाने, दूसरे ने करवा मतलब एक बात का लड़का है संदीप के फ़ोन से मतलब कॉल करिए कि मैम पापा इनने पूरे घर के ख़त्म कर दिए, वो आधा ले ली। डायरेक्ट वह खेत वाले ने रोको कि इनको खोटना है, रुको तुम क्या कहते मैं समझा रहा हूँ। ये 4 जने निखर के यहाँ पे 2 जने ने हमला करो और 2 ने मुँह पे हमला करो। मैं उतरूँ कटर के मतलब पास में से मेरे वहाँ में चद्दर में मूड दी हो, वहाँ सिर दियो, फिर मैं चुटिया पकड़ ली दियो, फिर मैं उसना रही हो मुँह नाक तो पा गए सर। मैं तो घर पे था, ये मेरे बच्चियों को घर से ले गई मजदूरी कराने कि हमारी सरसों भर्ती हो गई। मेरे को ये पता नहीं है क्या झगड़ा है, बच्चों में 10 रुपये कोई झगड़ा होता है
मेरे से कहते भी 10 रुपये का 100 लेता, पर ये ऐसे मेरे नीचे मारी गई। मेरे को इतना खाना नहीं खप रहा है, रोटी नहीं खा रहा हूँ, सो नहीं रहा हूँ, मेरे आराम हो गया। फिर मेरे को नहीं मालूम है सर, मेरे को कुछ नहीं मालूम। बच्चियाँ पीतम के सरसों को इकट्ठा करने गई थी और उन्होंने एक बार के हमारा ठेका में इकट्ठा कर देना, घंटे से कटर को से कुटवा देना, फिर ये कटर पर लग गई है इकट्ठा करके। एक साकित नाम का ये बच्ची बता रही है कि वो आया है, मेरे 10 रुपया दे, 10 रुपया दे, तेरे को मारूंगा। इसने एक मेरी मजदूरी और लग रहे थे घाट के, एक मम्मी और बाप एक लड़का, उन्होंने एक भाई भाभी 10 रुपये दे दे इसको और मैं तुम्हें दे दूँगी घर जाएगी, तो वो हटा दिया है वाले के जा भाई। तो पैसों को फेंक के और देवी संदीप ये बता रही है बच्ची मेरे को, तो ये नहीं बता रहा हूँ मैं, तो था नहीं। तो उन्होंने फ़ोन किया है संदीप के फ़ोन से हुआ हो, कोई किसी के संदीप से ही हुआ है। संदीप घूम रहा था वहाँ पर देवी का, तो उसने ही अपने घर वाले 15-16 आदमी बताए। वहाँ मैं गया हूँ पीछे, इनको तो लाश को लेके आया हूँ मैं सर। वहाँ पुलिस भी पहुँच गई है, पुलिस चौकी मेरे सामने है, वहाँ पर पुलिस भी पहुँच गई है। उन्होंने भी उनको भगा दिया है, पकड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, और भगा के इनको लाश को लेके आया हूँ सर। इसमें 12 तारीख को शाम को 108 को फ़ोन करके इनको भर्ती कराया है, और सर सुबह छुट्टी करा दी 2 नंबर से। मैं क्या जाऊँ, क्या करूँ सर, मैं गरीब आदमी, मजदूर आदमी, मजदूरी करने के लिए बहका के ले गए, बेरे में से मारा है। इनकी तो जान बाकी थी, बच गई बेचारी। रिपोर्ट नहीं लगाई आपने? नहीं, रिपोर्ट में करने गया था, वो दबंग आदमी अब भी सरपंच ही उन पर 5 बीघा जोता बनते, उन्होंने थानेदार को भी खरीद लिया है, थाने को भी। मैं कहाँ जाऊँ सर, पैसा कमा रहे सब ना, कोई भी सुनवाई नहीं है, न कोई मेडिकल, कोई कुछ नहीं, मतलब कोई इलाज, मतलब एक रात के अंदर ही 12 घंटे के अंदर ही छुट्टी करा दी है मेरे। कौन सा डॉक्टर